हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल करेंगे उबुंटू 24.0 पर एलटीएस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। पहला फेज है हम लोग का इंस्टॉलेशन ऑफ नेक्स्ट क्लाउड। इसमें हम लोग अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे सिस्टम को, इंस्टॉल करेंगे अपाचे एंड पीएचपी मॉड्यूल। देन हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग डेटाबेस सर्वर, जिसको मारियाडीबी हम लोग डेटाबेस को इंस्टॉलेशन करेंगे। एंड फोर्थ में हम लोग करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट क्लाउड को, लेटेस्ट वर्जन एंड अनजिप करेंगे और इसको परमिशन प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लाउड को कमांड लाइन से कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग इसमें देखेंगे। पहला स्टेप हम लोग का फेज वन है। सबसे पहले हम लोग को एक उबंटू सर्वर को हम लोग ले लेते हैं। तो उबंटू सर्वर हम लोग का रेडी है। इसका यूजर नेम मैंने इंस्टॉलेशन के समय डीएपीटी डाला था। डीएपीटी एंड पासवर्ड admin@123 डिफॉल्ट पासवर्ड। आईपी है, हम लोग आईपी एड्रेस देख लेते हैं। यहाँ आईपी एड्रेस है 192.168.224.141। इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं एसएसएच से। सीएमडी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एसएसएच डीपीटी हम लोग का यूजर नेम है 192.168.224.141। ओके, एसएसएच की का एरर है, हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। यस, हमारा लॉगिन हो गया। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं सिस्टम को। यहाँ अपडेट एंड अपग्रेड सिस्टम को करते हैं, पैकेजेस जो सिस्टम का पैकेजेज है उसको अपग्रेड करते हैं। एपीटी अपडेट। नेक्स्ट हम लोग अपग्रेड करते हैं। sudo देन एपीटी अपग्रेड एंड परमिशन वाई दे देते हैं हम लोग। अपग्रेड वाला परमिशन, हम लोग का अपग्रेड ऑलरेडी किया हुआ है। अगर अपग्रेडेड नहीं होता तो हमारा जो जो फाइल होता है वो अपग्रेड में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे अपाचे 2 वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लाउड इंस्टॉल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लाउड क्या होता है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है सिमिलर टू ड्रॉप बॉक्स, ऑफिस 365 और गूगल ड्राइव के जैसा। जिसे गूगल ड्राइव में हम लोग अपलोड करते हैं फोल्डर फाइल एंड जिप फाइल, उसी तरह का हमें ये लोकल में प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग अपने सर्वर में चला के हम लोग अपने सिस्टम में लैन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। हमारा अपाचे 2 इंस्टॉल हो गया है। इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। हमारा अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ अवेलेबल है। वेब सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं पीएचपी के रिलेटेड जो मॉड्यूल्स है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। जितना भी पीएचपी मॉड्यूल है जैसे आईएनटीएल हो गया, जीप हो गया, कर्ल हो गया। ये सब चीज़ हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इंस्टॉल हो रहा है।
तो हम लोग का PHP मॉड्यूल था, जो डिपेंडेंसी था वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे इनेबल कर रहे हैं, इनेबल मोड, अपाचे टू इनेबल मोड। सो इन सब चीज़ों को हम लोग इनेबल कर लिए। इनेबल करने के बाद हम लोग सिस्टम को, अपाचे को रिस्टार्ट करके उसको इनेबल कर लेते हैं कि वो सिस्टम रिस्टार्ट पे हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। देन हम लोग यहाँ पर स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं, अपाचे का स्टेटस हमारा क्या है, रनिंग है या तो एरर है, यहीं पर हमें पता चलेगा, या एक्टिव एंड रनिंग है, ये इनेबल्ड है। ओके, सो ये होने के बाद अब हम लोग की अपाचे का जो मॉड्यूल है वो सब लोड हो रहा है कि नहीं, वो सब हम चेक कर लेते हैं। तो सेम सेम कमांड है अपाचे टू। सो यहाँ देखते हैं इतना सारा मॉड्यूल अपाचे के साथ हमारा रन हो रहा है। अब हमें इंस्टॉल करना है MariaDB, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द MariaDB डेटाबेस सर्वर। सो सब हम लोग इसको करते हैं apt इंस्टॉल MariaDB डैश सर्वर डैश y। तो सेम कमांड। सो MariaDB डेटाबेस हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। MariaDB ओपन सोर्स डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कम्युनिटी एडिशन होता है ये। सो उसके बाद हम लोग MariaDB में लॉगिन करेंगे। तो MariaDB में लॉगिन करने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है MySQL टाइप करने के बाद हम लोग MariaDB में लॉगिन कर लेंगे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सो MariaDB इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, MariaDB को एक्सेस करेंगे। सो MySQL इंटर। सो MariaDB हम लोग का कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम हम लोग यूजर क्रिएट कर रहे हैं। यूजर को हम लोग यूजर नेम यूजर, यहाँ यूजर हमारा यूजर क्रिएट हो जा रहा है एंड उसका हम लोग पासवर्ड भी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। हम लोग कैरेक्टर सेट UTF-8 MB4 हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग ग्रांट प्रिविलेज, तो हम लोग प्रिविलेज दे रहे हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन दे रहे हैं। एंड देन हम लोग को जो प्लस में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किए उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देन हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो वन बाय वन लाइन आप चला सकते हो, या तो सबको एक साथ भी MariaDB कंसोल में चला सकते हो। ठीक है, सो हमारा ओके, कैन नोट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, कोई नहीं, हम लोग यहाँ क्रिएट डेटाबेस, हम लोग का ऊपर कमांड था, तो इस यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, इसको इसको टॉप पे ले चलते हैं हम लोग। विद द कैरेक्टर सेट हम लोग क्रिएट डेटाबेस, सो उस विद द सेट ऑफ यहाँ पर UTF-8 MB4 से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, MariaDB को रिस्टार्ट कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं, सिस्टम रिस्टार्ट पर ये काम करे। तो हो गया, रिस्टार्ट कर दिए। अब चेक कर लेते हैं कि MariaDB मेरा रनिंग है या कोई एरर है, उसको स्टेटस से चेक कर लेते हैं। सो रनिंग है एंड हम लोग का कोई इशू अभी तक दिखा नहीं है। नेक्स्ट, नाउ स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लाउड को हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड अनजिप करेंगे एंड परमिशन देंगे। तो नेक्स्ट क्लाउड को हम लोग एक HTML फोल्डर के अंदर चलते हैं। देन हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने का कमांड ये है, डाउनलोड में हम लोग लगा देते हैं इसको। एंड इसको हम लोग सर्च मार के देखते हैं गूगल में कि ये क्या प्रोवाइड करता है।
हम लोग ब्राउज़र में इस यूआरएल को ओपन करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना भी हम लोग का ये नेक्स्ट क्लाउड है, वो हमें यहाँ अवेलेबल मिलेगा। हम लोग जैसे लेटेस्ट लेटेस्ट को हम लोग डॉट जीप इसको हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये हमारा पैकेज है 208 MB का एंड 12.9 का, ये अपडेटेड पैकेज है। तो इस पैकेज को हम लोग लेटेस्ट जो पैकेज है उसको हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोड नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। 90%, 91। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम एल करके देख लेते हैं, लेटेस्ट है। अनजिप कर लेते हैं, अनजिप लेटेस्ट। यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस फोल्डर को। ओके, हम लोग का एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल करके देख लेते हैं। हम लोग रिमूव कर देते हैं जो लेटेस्ट जो जिप था, उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अब हमें। तो RM-RF लेटेस्ट डॉट जिप। सो हमारा नेक्स्ट क्लाउड यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें परमिशन देना है, तो हम परमिशन दे लेते हैं। सो www डेटा का परमिशन दे देते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लाउड को। ओके, परमिशन देने के बाद हम ओपन कर लेते हैं इस आईपी में। तो ये आईपी स्लैश नेक्स्ट नेक्स्ट क्लाउड। सो यहाँ पर हमारा क्रिएट एडमिन अकाउंट एंड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारा आ गया। ओके, अब क्या करना है कि हम अगर चाहें तो यहाँ से भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो सब कमांड लाइन से इंस्टॉलेशन के लिए जो नीचे कोड है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लाउड डेटा फोल्डर के अंदर चलते हैं, देन sudo -u। यहाँ पर हम लोग का मेंटेनेंस इंस्टॉल डेटाबेस माई है, और डेटाबेस नेम नेक्स्ट क्लाउड है, डेटाबेस यूजर नेम नेक्स्ट क्लाउड यूजर है जो ऊपर हम लोग क्रिएट किए थे। डेटाबेस पासवर्ड admin@123 है, ये भी हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया था। एंड एडमिन हम लोग यूजर एडमिन दे रहे हैं, एडमिन का पासवर्ड भी admin@123 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एवरीथिंग गोज वेल देन कमांड विल आउटपुट नेक्स्ट क्लाउड वाइज सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब जैसे कमांड ये सक्सेसफुल हो जाएगा हम लोग को ये आउटपुट आएगा। सो हम लोग रन करते हैं इस कमांड को, वेट करते हैं थोड़ा देर। ये कमांड सक्सेसफुली आउटपुट हमें देगा और नहीं देगा ये हमें पता चलेगा।
ओके, इंस्टॉलेशन हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट क्लाउड वाइज सक्सेसफुली इंस्टॉल। सो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, यह कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस के लिए बोलेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंजेस के लिए बोल रहा है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर लेते हैं। वी ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पर आते हैं हम लोग 192.168.224.141 राइट एंड क्विट। तो हम लोगों ने आईपी डाल दिया। अब हम लोग चाहें तो इसका वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल में चला रहे हैं। तो हम एक बार अपाचे को रिस्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया। अब हम लोग एक्सेस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लाउड को। तो नेक्स्ट क्लाउड मेरा एक्सेस हो गया। अब लॉगिन कर लेते हैं एडमिन। टेम्पोररी एरर। सो हमारा नेक्स्ट क्लाउड लॉगिन हो गया। ये हमारा डैशबोर्ड है। सो हम डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ फाइल, हम लोग यहाँ पर फाइल एक्सेस कर सकते हैं। जो भी फाइल से यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक यूजर बनाते हैं। ओके, अकाउंट्स, क्रिएट न्यू अकाउंट। एक चिराग नाम का यूजर बना लेते हैं। मेंबर, अगर आप डालना चाहें तो मेंबर डाल सकते हैं। अनलिमिटेड कोटा लिमिटेड है, 1 GB है, 5 GB है, 10 GB है। आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। मैनेजर, आप अपनी मैनेजर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ऐड असाइन कर रहे हैं, जो यूजर होगा उसका मैनेजर एडमिन होगा। एडमिन क्या करेगा, इसका पासवर्ड ये सबको वो चेंज कर पाएगा। सो हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया चिराग नाम का। अब हम फाइल्स में चलते हैं। अब हम एक इन प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं। 192.168.224.141 नेक्स्ट क्लाउड। ओके, हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं चिराग नाम से। ओके, फर्स्ट टाइम लॉगिन था। सो हम लोग यहाँ फाइल्स में चलते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि फाइल शेयर कैसे होता है, फाइल अपलोड कैसे होता है। सो मान लीजिए एक एक हम फाइल अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे एडमिन में, एनएक्स कॉन्फ़िग, एंड इसको हम शेयर करना चाहते हैं चिराग के साथ। सो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा शेयर का। ओके, सो प्लस करते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं चिराग। तो चिराग यहाँ कैन एडिट, कस्टम सेटिंग, कस्टम परमिशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग शेयर किए। अब चिराग ओपन कर लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमको विजिबल होगा कि ये जो फाइल है, ये फाइल मेरे पास आ गया है। ये कौन शेयर किया, यहाँ पर आप कर्सर रखोगे शेयर बाय एडमिन, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा है कि आप एक शेयर फोल्डर भी बना सकते हो। इसमें मल्टीपल चीजें इसमें है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, पर्सनल एक फोल्डर बना लिए। अब इस फोल्डर को हम शेयर करना चाहते हैं
एडमिन के साथ, चाहे कोई अदर यूजर, जो भी यूजर आपके पास है, जितने यूजर हैं उसके साथ आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर विद एडमिन क्लिक किए, अलाउ एडिट। अब एडमिन वाला जो है उसमें हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो यहाँ हमको चिराग पर्सनल दिख रहा है एंड ये शेयर किया है चिराग। यहाँ पर हम देखते हैं कि फोल्डर में कोई फाइल नहीं है, तो एक फाइल अपलोड कर लेते हैं अभी टेस्ट के लिए। फाइल अपलोड कर लिए। अब उस फाइल को हम चेक कर लेते हैं कि चिराग एक्सेसिबल है कि नहीं। चिराग को, चिराग पर्सनल हम ओपन करते हैं, यहाँ भी एक्सेसिबल है। तो ये जो शेयर फाइल फोल्डर है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो हम इधर भी कोई चीज़ ऐड करेंगे उसको भी यूजर को उस साइड दिखेगा। एंड यहाँ पर फोटोज है, आप फोटोज शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। शेयरिंग में और भी चीज़ें हैं जस्ट लाइक, शेयर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप एक्सटर्न व्यू ओनली, जो जो भी आप कस्टम सेटिंग दे सकते हो उसे दे सकते हो। यहाँ पर वर्जन चेक चेक कर सकते हो। सो मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसको एज ए यूज कर सकते हैं लोकल फाइल शेयर के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग देखें कि फेज वन था, ये फेज थ्री तक है। तो फेज वन में हम लोग देखें कि इंस्टॉल नेक्स्ट क्लाउड ऑन उबंटू 22.0 फॉर एलटीएस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें इंस्टॉलेशन हुआ हम लोग एक्सेस करके देखें, फाइल शेयरिंग, फाइल ये सब करके देखें। सो follow the process shown in the video. Please subscribe and like for the more videos. Don't forget to follow, like, share and subscribe and comment. Thank you for watching.